नमस्कार, मेरा नाम है सुब्रांशु शुक्ला। मैं हूँ इस समय आईसीएआर के नास कॉम्प्लेक्स में। मेरे साथ हैं धर्मवीर जाखड़ जी। ये ऑर्गेनिक खाद के लिए, केचुआ खाद के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि आप कहाँ से हैं? नमस्कार जी, मैं जिला फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। अच्छा, तो आप केचुआ खाद के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी कंपनी का क्या नाम है? देखिए जी, मेरी कंपनी का नाम है वैद्योदय ऑर्गेनिक्स और हम लोग है ना केंचुआ खाद बना के किसानों को प्रोवाइड करते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि सबसे अच्छी केंचुआ खाद बनाए और सबसे कम दाम में किसानों तक वो मतलब मुहैया करवा सके। अच्छा, जब ऑर्गेनिक खाद की बात आती है तो किसान यही कहता है कि ऑर्गेनिक खाद से इतनी पैदावार नहीं हो पाती है। तो उसकी तुलना में उनको रासायनिक खादें सस्ती भी कई बार लगती हैं और वो रासायनिक खाद की तरफ बढ़ जाते हैं कि उससे पैदावार पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो बढ़ती चली जाएगी और वो सस्ती भी पड़ेगी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी किसान रासायनिक खाद से उठकर और जैविक खाद की तरफ आना चाहे तो उसका पहली फसल या दूसरी फसल तक ही उत्पादकता कम होगी। और उसके लिए भी एक रास्ता है कि अगर उसको उत्पादकता कम नहीं करनी है तो आप जैविक खाद डालिए और जो भी आपकी रासायनिक खाद आप पहले उपयोग करते थे उसका 1/4 भाग उसमें डाल दीजिए। तो 2 फसलों का आपका उत्पादकता भी उतनी रहेगी, तीसरी फसल से आप केवल जैविक खाद डालिए, उत्पादकता भी आपकी बराबर ही आएगी। हाँ, तो एक प्रकार से हाइब्रिड मॉडल इसको प्रयोग कर सकते हैं कि मतलब 1/4 1/4 वो जो है वो पुरानी रासायनिक खादें डालते रहें और बाकी आपकी जो केचुआ खाद है इसका प्रयोग कर सकते हाँ हैं। जी। तो केचुआ खाद में बात करूंगा कि मतलब कई बार होता है कि जो बड़े फार्म हैं उनके लिए क्या केचुआ खाद सस्ती पड़ेगी और उसके लिए क्या आप कहेंगे? देखिए, बड़े फार्मर्स भी ले सकते हैं और छोटे फार्मर हैं तो वो 2 किसान 4 किसान मिलके भी उठा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ बल्क में लेंगे तो आपको सस्ता ही पड़ेगा। आपको उसका कीमत भी सस्ती पड़ेगी, साथ में आपका जो ट्रांसपोर्ट लगता है वो भी आपको सस्ता पड़ता है। तो मेरा यही कहना है किसानों के साथ में कि आप जितने भी किसान अगर देख रहे हैं ये वीडियो और जैविक में आना चाहते हैं तो आप 1 किसान 2 किसान को साथ लेके चलें और इकट्ठी खाद मंगवाएं। और इसमें आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपकी जो धरती है उसकी जो जैविक स्थिति है वो भी सुधरेगी। बिल्कुल। अच्छा, क्या रेट रहता है आपकी खाद का, जैविक खाद का? क्योंकि अगर छोटी बागवानी के लिए है तो आदमी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन अगर बड़े किसान इसको उपयोग करना चाहें तो क्या रेट लगेगा? देखिए, ये 6 रुपए से लेके 7 रुपए तक रहता है। अगर 2-4 किसान किलोग्राम के हिसाब से 6 रुपए किलो या 7 रुपए किलो। अगर अगर थोड़ी क्वांटिटी में अगर किसान ले रहा है, 10-15 कुंटल ले रहा है तो 7 रुपए किलो के हिसाब से। अगर 4 किसान मिलके भी ले रहे हैं या फिर एक किसान खुद ज़्यादा ले रहा है, 40 कुंटल ले रहा है, 50 कुंटल ले रहे हैं या उससे अधिक लेने पर वो 6 रुपए किलो भी मिल जाती है जी। अच्छा, 4 से 6 रुपए किलो मिल जाती है। तो आपका प्रोसेस क्या रहता है? आप कैसे बनाते हैं और कहाँ आपका जो है ये फॉर्म है? देखिए, हम है ना ये गौशालाओं के साथ में हमारी साझेदारी है। मतलब कि साझेदारी नहीं कह सकते कि हम वहाँ से अपना गोबर मतलब उठाते हैं। हाँ जी, और उसको फिर अपने फार्म पे अपने खेत के अंदर केंचुआ खाद तैयार करते हैं। हमारे पास में 1 एकड़ के अंदर केंचुआ खाद की इकाई है और एसिना फेटिटा जो केंचुआ होता है उससे ये केंचुआ खाद तैयार की जाती है। ठीक है। तो जो केचुआ खाद है आप तैयार कर रहे हैं जिस प्रकार से, ऑर्गेनिक खाद हमेशा अपनी धरती को आगे तक बनाए रखने के लिए बहुत बेहतर विकल्प है रासायनिक खादों के मुकाबले में। क्योंकि हम लोग बाहर से ही खाद मंगवाते हैं तो कई बार शॉर्टेज हो जाती है, उसके चक्कर में कई बार नकली खाद भी मार्केट में चल जाती है और किसानों को नुकसान हो जाता है उनकी फसलों में। बिल्कुल जी, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो सिटी कंपोस्ट आ रही है खाद, ठीक है, ये जो अपना जो भी शहरों का जो कूड़ा कचरा होता है उसमें से जो मिट्टी छन के या ऑर्गेनिक मैटर आप समझ सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो छन के आता है, ठीक है, तो इसको भी बाजारों में परोसा जा रहा है जैविक खाद बोल के, जिसमें आपको ज़्यादातर वो मिट्टी का ही अंश है। प्लास्टिक भी हो सकता है। हाँ, मतलब प्लास्टिक तो वो निकाल लेते हैं बट फिर भी मतलब कचरा ही आता है, ठीक है। तो वैसी खाद अगर आप प्रयोग करते हैं जैविक खाद के रूप में तो आपको रिजल्ट इतना नहीं मिलेगा। तो आप अच्छा यही रहेगा कि आप एक जो भी केंचुआ खाद का इकाई है वहाँ पे जाके मिले उनसे, ठीक है, या फिर उनसे वीडियो कॉल करके और देखें कि वो जैविक खाद बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है
कि किसान जो खुद जो फसलें उगाता है उसके अवशेष होते हैं उनको भी कई बार खाद के रूप में प्रयोग कर सकता है, और इतनी अवेयरनेस नहीं होती तो किसान कहीं जला देता है, कहीं कुछ कर देता है। तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखिए इसके अंदर मैं यही बताना चाहूँगा कि जो सरकारें हैं वो भी यही प्रयास कर रही हैं कि किसान अपना जो फसल अवशेष जलाए नहीं। ठीक है, अब इसको है ना धरती में मिलाने के लिए वो क्या कर सकता है कि उसके अंदर जीवामृत वगैरह का प्रयोग कर सकता है फसल कटने के बाद में, ताकि वो जल्दी से जल्दी वो धरती के अंदर मिल जाए। ठीक है, जो भी किसान अपनी जो फसल अवशेष को धरती में मिलाते हैं तो जो धरती की जो फास्फोरस की जो पूर्ति है वो बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि सूखे कचरे से फास्फोरस की पूर्ति होती है अगर वो धरती के अंदर वो मिल जाता है अच्छे से। इसके अलावा भी जो जैसे ढैंचा है या मूंग है इसको भी उगा के काटा जा सकता है तो फायदेमंद। हाँ जी, अगर कोई भी किसान ढैंचा उगा के हरी खाद के रूप में प्रयोग कर रहा है तो उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग हो जाती है, हरी खाद भी मिलती है। साथ ही जो किसान है जो अन्य फसलें उगा रहे हैं वो साथ में अपने 1 एकड़ के अंदर थोड़ी सी क्यारी के अंदर वहाँ पे मूंग भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में वो गेंदा भी कर सकते हैं। इससे जो जड़ की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, और नाइट्रोजन की जो प्राकृतिक फिक्सिंग है प्राकृतिक रूप से जो फसलों को मिल जाता है नाइट्रोजन, आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी कुछ है क्या कि अगर यूरिया अगर प्रयोग होगा यूरिया का तो क्या ज़्यादा पानी लगाना पड़ेगा और जैविक खाद में कम? देखिए जो जितने भी केमिकल है उनकी जो मांग है, अगर आप धरती में कोई केमिकल डालते हैं कोई खाद के रूप में, तो धरती की जो मांग है वो आगे से आगे बढ़ती ही जाएगी, वो कभी भी घटेगी नहीं। किसान अभी जो कुछ किसान है वो इस बारे में जागरूक हो रहे हैं, और उनका जो ये यूरिया, डीएपी, सल्फर, जिंक जो केमिकल के रूप में वो डाल रहे थे उनका प्रयोग भी वो कम करते जा रहे हैं। ठीक है ना, और जितना जल्दी वो जैविक पर आएंगे उतना ही उनके जमीन के लिए भी अच्छा रहेगा, उतना ही हमारे देश के लिए भी अच्छा रहेगा। और कई सारी चीज़ जैसा आपने बताया कि पुरानी फसल के अवशेषों से खुद खाद बनाई जा सकती है। किसान खुद अपनी पुरानी फसलों से अपने नई फसल को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, ज़्यादा और पैदावार की तरफ मोड़ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ। मेरा नाम धर्मवीर जाखड़ है। अगर कोई भी किसान हमसे संपर्क करना चाहता है, हमारा नंबर है 7404 488 588 7404 488 588। अच्छा, पहुंचाने का क्या रहता है कि आपने जैसा बताया आप हरियाणा में कर रहे हैं, तो कैसे पहुंच सकती है खाद? देखिए ये आपकी तरफ से अगर कोई ट्रांसपोर्ट है तो वो आप भेज सकते हैं हमारे प्लांट पर, या फिर हम यहाँ से प्लांट से किसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर देंगे। ओके। तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर हम जितनी जल्दी हम रासायनिक खादों से हट कर जैविक खादों की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी जमीन उसको हम और ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व रख पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख पाएंगे, ताकि वो भी खेती कर सकें, वो भी अपना अन्न उसमें उगा सकें। धन्यवाद।